बेसिक्स के साथ पढ़ाती हो। मतलब जो बच्चा 9th में 10th में 11th में अगर उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तब पर भी अगर 12th में आ रहा है तो आप जो है पीछे का भी बता देती हो कि हाँ चलो इस टॉपिक में आप इतना बेसिक लेके चलते हो कि 12th में भी अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ कोई बच्चा तो वो कवर कर लेगा। फीलिंग चलती है दिमाग में, जब तक एक चीज़ अड़ जाती है, जब दिमाग में कोई डाउट, तो अटपटे टाइम पे अगर सपोज करो तुमको रात को 2 बजे भी डाउट आ रहा तो फिर अड्डा 24/7 CVT का चैनल मैं अपडेट्स के लिए देखता था, और कभी कभी मैं क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस होता था यूट्यूब पे, मैंने पेड बैच नहीं ले रखा था क्योंकि टाइम कम था। मैं 12th का मेरा एग्ज़ाम खत्म होने के बाद तो मैं फ्री में मैं जो भी था यूट्यूब पे कंटेंट में देखा, बहुत अच्छा लगा। अड्डा 24/7 का ऑफिस विजिट करके बहुत अच्छा लगा। टीचर्स के साथ मिलना हो गया, ऑनलाइन क्लासेस में सामने तो टीचर होते हैं लेकिन मिलना नहीं आपका एडमिशन ले लेते हैं, इतना पैसा भर लेते हैं, 1-1 1.5 लाख भर लेते हैं, बट फिर भी हम गुड रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, एक अच्छा रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जिनकी जर्नी सुनने लायक है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ प्रियांशु के साथ। प्रियांशु बताइए, आज आपका क्या मोटिव रहा अड्डा 24/7 विज़िट करने का? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके पूछना चाहूँ, सुबह आपका मैसेज आया है ना, तो क्या दिमाग में आपके चल रहा था, क्या पर्पस था आज आपका यहाँ विज़िट करने का? उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑल द थिंग्स। मेरा नाम प्रियांशु है। मेरा होम टाउन बिहार में एक छोटा सा छोटा सा टाउन है, हाजीपुर, पटना के पास पड़ता है। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th तक की पढ़ाई बिहार से की है, CBSE बोर्ड BD पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली में मैं व्हाट वाज द पर्पस टू शिफ्ट टू दिल्ली? दिल्ली क्यों आए आप? गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन, ओके। सो आगे अगर मैं आपसे पूछूं, कौन सी स्ट्रीम आप चुनना चाहते थे? क्या कुछ ऐसा हुआ, जैसे यूजुअली होता है स्टूडेंट्स के साथ कि 11th-12th में जब जाते हैं ना तो एक प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स की तरफ से स्ट्रीम चूज़ करने का, कुछ ऐसा हुआ था क्या? कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप? आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू। मैंने 12th में मैंने मेडिकल लिया था, और थोड़ा सा पेरेंट्स का भी होता है कि बच्चा अगर अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है तो साइंस लेके पढ़े तो आगे कुछ करेगा। और घर वालों वो लोग रिश्तेदार भी बोलते हैं कि यार साइंस लेके तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा करेगा, बाकी आर्ट्स में तो पढ़ाई होता नहीं है। तो मैंने इंटरेस्ट किस में था? मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स के फील्ड में था, ह्यूमैनिटीज़, ओके। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में मेरा पहले से इंटरेस्ट था, और अच्छे मार्क्स भी आते थे। क्लास में मैं बहुत अच्छा नंबर, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता था हमेशा। तब पर भी मैं 10th के बाद 12th में साइंस लिया क्योंकि पेरेंट्स का भी थोड़ा सुनना था, मतलब इंटरेस्ट नहीं था। ओके। सो जब साइंस परस्यू करना स्टार्ट किया, अगर मैं तुम्हारी क्लास 11th की जर्नी पूछना चाहूँ तो वो तो फिर बहुत ऐसी रही होगी। अगर तुमको साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, बड़ी डामाडोल रही होगी। मैं 11th में आया, 10th के बाद तो मेरा माइंड से रहता है कि मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ूंगा। तो साइंस मैंने अपने दिमाग में सोच रखा था कि साइंस से पीछा छूट गया। अच्छा, साइंस से पीछा छूट गया। लेकिन तब फिर पता चला कि साइंस लेके पढ़ना है 11th-12th 2 साल और, तो थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था कि 2 साल अब फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, तो इतना पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है तो चलो। साइंस में भी मेरा इंटरेस्ट था। तो तुम मेडिकल एस्पिरेंट? हाँ, बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी। तो फिर अगर मेडिकल एस्पिरेंट रहे होंगे तो नीट का एग्जाम दिया होगा ज़रूर से? नहीं, मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है। मैंने 12th किया साइंस से, तो मैंने 12th में साइंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हार्डवर्क मैंने सीखा है। साइंस में बहुत पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी भी मैंने किया है, ऑनलाइन क्लासेस भी किए हैं, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। फिर अगर तुम्हें साइंस पसंद नहीं थी तो फिजिक्स को और मैम के साथ मुलाकात कैसे हो गई? फिर फिजिक्स कैसी लगती थी? अच्छा, मैं स्पेसिफिक आ जाती हूँ अपने सब्जेक्ट पे कि फिजिक्स कैसी लगती थी इनको। चलो पूछते हैं प्रियांशु से। फिजिक्स तो उतना खास नहीं लगता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं घबराता था न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल का जो पार्ट होता है वो मतलब मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। मैं 7, 8, 9th, 10th में भी मैं स्किप करता था हमेशा न्यूमेरिकल, क्योंकि मैं बनता नहीं था। मैथ्स में मैं थोड़ा सा वीक था, तो इस वजह से फिजिक्स मैंने छोड़ रखा था। तो फिर मैं 11th में भी कोई खास में पढ़ नहीं पाया, क्योंकि लॉकडाउन थे, बहुत सारी परेशानी थी। उसके बाद मैं 12th में फिर मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद मैं आपसे पढ़ता गया, इंटरेस्ट आने लगा।
तो फिर ऐसा मैंने मैं किया। क्या अलग पढ़ाती थी जो तुमको इंटरेस्ट आता था? मैं भी तो फिजिक्स ही पढ़ाती थी। मैं फिजिक्स तो क्या सभी डिफरेंस तुम्हें फील हुआ? फिजिक्स तो सभी लोग पढ़ाते हैं, आप जो है ना बेसिक्स के साथ पढ़ाती हो। मतलब जो बच्चा 9th में 10th में 11th में अगर उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो तब पर भी अगर 12th में आ रहा है तो आप जो है पीछे का भी बता देती हो कि हाँ चलो इस टॉपिक में आप इतना बेसिक लेके चलते हो कि 12th में भी अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ कोई बच्चा तो वो कवर कर लेगा। आई स्टिल रिमेम्बर कि तुम्हारे डाउट्स आते होते थे लाइव क्लास में, तो नहीं इतना है, बट जब रिकॉर्डिंग्स देखते होते थे तो आते होते थे, मैम इस पोर्शन को दोबारा से बता दो, इस पोर्शन को दोबारा से बता दो। तो आई थिंक शायद यही एक बैरियर होता है जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में नहीं रहना चाहिए, एक टूटना चाहिए, है ना, कि स्टूडेंट कंफर्टेबली डाउट पूछ सके। तो मैं आपकी क्या डाउट्स तुम्हारे हमेशा ऐसा हुआ कि क्लियर हुए? आपकी क्लास में जब भी आया ना तो एक था कि फ्रीडम था डाउट पूछने के लिए। आप खुल के बोलते थे कि हाँ डाउट पूछो, जितना पूछना है पूछो, कोई बात नहीं है। तो और एक सबसे अच्छा बात ये था आपके साथ कि आप आगे नहीं बढ़ती थी। मैंने डाउट पूछा है तो उसको क्लियर किया है, फिर इस टॉपिक पे क्लियर हो गया तो फिर अगला टॉपिक। तो टाइम जो लगता था आप लगाती थी, हो सकता है स्पेशल क्लास भी हो, आप एक्सटेंड कर देती थी आवर्स को, तो वो बेनिफिशियल रहा है। तो अगर मैं पूछूं, अभी प्रियांशु से पूछते हैं, फिर अगर इतना फिजिक्स पढ़ा था फिजिक्स कोर मैम से, तो स्कोर कितना किया फिर तुमने? मैंने 12th में 89 स्कोर किया है, सो 100। अगर मैं तुम्हारी 12th की स्टार्टिंग की बात करूं, तुम 11th अगर तुम्हारी अच्छी नहीं गई थी तो 12th में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिजिक्स में कितना स्कोर आएगा? बस पास हो जाओगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं तो सोच रहा था कि पास भी हो जाओ, क्योंकि अब ज़्यादातर अभी 11th-12th में तो डेरिवेशन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, सब कुछ, और इनके बिना आप नहीं मार्क्स ला सकते बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं आता ही है। कितना भी स्किप करोगे थ्योरी पार्ट तो होता है लेकिन उतना नहीं होता। तो अगर थ्योरी में भी अगर न्यूमेरिकल ठीक से नहीं पढ़ो तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, सब कुछ है, अगर सब नहीं पढ़ के चलोगे तो आपको इंटरेस्ट हो जाता है, उस छोड़ने का मन करता है यार ये चैप्टर अच्छा नहीं है, बोरिंग है। सो आज का हमारा मेन मोटिव यही है कि कैसे एक स्टूडेंट जो आर्ट्स में इंटरेस्ट था, जिसका उसने साइंस ऑप्ट किया, जिसको फिजिक्स से बिल्कुल प्यार नहीं था, उसको फिजिक्स के बेसिक क्लियर हुए 12th में आकर, और बिल्कुल उसने मेहनत करी। अगर यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँ, प्रियांशु आप कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? मेरे पास 6 सब्जेक्ट है 12th में। मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट थे। तो 5 से 6 क्लासेस मेरे होते थे रोज़, और स्कूल के भी ऑनलाइन क्लास होते थे, जूम पे होते थे। तो उन 2-3 क्लास स्कूल के भी होते थे, वो भी करता था मैं। फिर खुद मैं सब सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस मैं करता था। उसके बाद टाइम मैं रात को पढ़ता था ज़्यादा। ओके तो यहाँ पे अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सुबह जब आपने मुझे मैसेज किया था कि मैम मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आई स्कोर्ड 89 इन फिजिक्स एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, तो आपको क्या लग रहा था कि मैम मिलेगी? यूजुअली ऐसा होता है कि टीचर्स को हम अप्रोच तो करते हैं बट वो एक ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। मतलब मैं अपना पर्सनली बात बताऊं तो ऐसा होता था हमारे टाइम पे, जब हम टीचर्स को, एक कंफर्ट जोन नहीं बन पाता था टीचर्स के साथ। तो आपको जब आप क्लासेस में आए तो क्या आप वो कंफर्ट जोन फील करते थे क्लासेस में? हाँ, कंफर्ट जोन था क्लासेस में। और कोर्स सबसे अच्छा मेरे साथ क्या रहा है कि मैं डाउट्स पूछता था ना, डाउट्स क्लियर होता है, तो डाउट्स क्लियर होते जाते तो इंटरेस्ट जनरेट होते जाता था। अब क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, तो मोटिवेशन जो है उसका लेवल वो अप होता है, उसके बाद और पढ़ने का तो मन करता है। बीइंग अ स्टूडेंट डाउट्स कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये बताओ? अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो क्या, एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ, तो क्या फीलिंग चलती है दिमाग में जब तक एक चीज़ अड़ जाती है? जब दिमाग में कोई डाउट, तो अटपटे टाइम पे अगर सपोज करो तुमको रात को 2 बजे भी डाउट आ रहा, तो फिर तुम्हारा क्या रहता था? मैं रात को पढ़ रहा हूँ, 2 बजे डाउट आ गया, तो मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं अगर उसको सॉल्व नहीं करता हूँ तब तक मैं परेशान रहता हूँ, यार ये कैसे बने। अब दूसरा चीज़ में दूसरे मतलब और सारे सब्जेक्ट है बट वहीं पे आके अटक जाता है कांटा, और वो जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। ओके तो जब सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद मैं और पढ़ता, मतलब आगे मैं बढ़ता हूँ। तो तुमने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो तुमने कौन सा फिर टेस्ट दिया है इस बार? इस बार मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया है। सीयूटी का एग्ज़ाम दिया। सीयूटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में तुमने एग्ज़ाम दिया है और तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको? CUET में मैंने जनरल टेस्ट ऑप्ट किया था, उसके बाद इंग्लिश, उस कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन,
फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, 5 सब्जेक्ट मेरे थे टोटल। ओके, तो कितने मार्क्स का पेपर था और तुम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? और सीयूटी की तुमने तैयारी कहाँ से करी? क्या तुमने अड्डा 24/7 सीयूटी हाँ, का चैनल देखा? अड्डा 24/7 सीयूटी का चैनल मैं अपडेट्स के लिए देखता था, और कभी कभी मैं क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस होता था यूट्यूब पे, मैंने पेड बैच नहीं ले रखा था क्योंकि टाइम कम था। मैं 12th का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो मैं फ्री में मैं जो भी था यूट्यूब पे कंटेंट में देखता रहता। तो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हमारा जो अड्डा 24/7 चैनल सीयूटी का है, वहाँ से भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने जुड़े नहीं हो आप उस चैनल के साथ, तो जुड़ो, क्योंकि एज प्रियांशु ने आपके सामने अभी बताया कि उसको कितना बेनिफिट मिला सीयूटी की तैयारी में। सो प्रियांशु, यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूँ, तुम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो सीयूटी में? मेरा एक्सपेक्टेशन 700 से एबव है, 800, और जनरल टेस्ट भी अच्छा गया है। बट मुझे जहाँ एडमिशन लेना है प्रेफरेंस में, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे अप पे है, तो वहाँ पे जनरल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो 4 डोमेन है उसमें 800 आउट ऑफ 700 से एबव आने के चांसेस है, और एग्ज़ाम अच्छे गया। सो व्हाट अबाउट योर फैमिली? फैमिली में कौन कौन है? और मदर फादर दोनों सपोर्टिव हैं आगे? व्हाट इज़ योर एम? करियर आप किस में देख रहे हो अब अपना? मैं करियर सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मदर फादर बहुत सपोर्टिव है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि अगर घर वालों को भी कोई बोलता है, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, तो उनको भी लगता है कि चलो साइंस लेके जो करता है वो कुछ नहीं तो होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो चलो यार प्राइवेट से जहाँ भी है उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है साइंस के फील्ड में। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि यार बच्चा है तो यार अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो इसमें जाए तो अच्छा, जहाँ इसमें अगर जाता है तो इसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो उनका भी सोच सही है, लेकिन मेरा तो अलग ही था, तो मैंने फादर मदर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर सर्विंग हैं, लेबलिंग ऑफिसर हैं, ओके। तो बिहार सरकार बोलते हैं उसको, उसमें है। मेरे दादाजी रिटायर्ड हैं प्रिंसिपल से गवर्नमेंट, और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। ओके, तो मम्मी तो फिर टेस्टी टेस्टी खाना बनाती होगी। हाँ, मम्मी खाना बनाती है। एंड सिबलिंग्स, आपके भाई बहन? मेरा एक छोटा भाई है, 8th क्लास में पढ़ता है, एक बहन है, तो वो भी मेरे से 1 क्लास नीचे है, मेरे से 1 साल छोटी है, तो उसका भी एग्ज़ाम चल रहा। ओके, सो वो भी हायर स्टडीज़ के लिए दे विल आल्सो बी शिफ्टिंग टू दिल्ली? नो, दे विल नॉट शिफ्ट टू, वो दिल्ली नहीं आएगी, उनका टीचर बनने की तरफ रुझान है। मेरे घर में ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो टीचर ज़्यादा बनती है। मेरी बुआ लोग भी टीचर है, तो उसका भी चॉइस है कि मैं टीचर बनूँ, तो वो सीटेड। और पेरेंट्स सपोर्टिव हैं? हाँ, पेरेंट्स तो पूरा सपोर्ट करते हैं। ग्रेट। सो इट वाज गुड टू मीट विद यू। एंड अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको अड्डा 24/7 का ऑफिस विजिट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अड्डा 24/7 का ऑफिस विजिट करके बहुत अच्छा लगा। टीचर्स के साथ मिलना हो गया, ऑनलाइन क्लासेस में सामने तो टीचर होते हैं, ओके, लेकिन मिलना नहीं आपका होता। नीट में इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे हमारी कन्वर्सेशन हुई, मैंने आपसे पूछा एंड मैंने आपको कुछ नीट कोर्सेज के बारे में भी बताया। सो वुड यू लाइक टू शेयर द प्राइजेज ऑफ आवर नीट कोर्सेज? कि आप सुन के आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, मतलब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब मैंने आपको बताया कि हमारे कोर्सेज का प्राइस क्या है? आपके जो फ्रेंड्स थे वो कहाँ से कोचिंग ले हैं? मैं ऐसा स्पेसिफिकली नेम नहीं पूछना चाहूँगी, बट मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि उन्होंने कितना कितना फ़ीस भरा है। आप ये अगर बता पाएँ हमारी ऑडियंस को। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख, मेरे फ्रेंड्स ने 1 लाख के आसपास, सब लगभग 1 लाख तो नॉर्मल फ़ी उन्होंने मतलब दिया है कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो दे नीट के आर लिए। एक्सपेक्टिंग गुड रैंक दिस ईयर? कंफर्म दे आर नॉट श्योर। कंफर्म्ड येट, मतलब यू कैन सी कि हम कई बार इतने हायर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लेते हैं, इतना पैसा भर लेते हैं, 1-1 1.5 लाख भर लेते हैं, बट फिर भी हम गुड रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, एक अच्छा रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। वहीं पर अगर मैं प्रियांशु आपसे पूछना चाहूँ कि हमारे प्राइजेज आपने सुने, यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँ, फिज़िक्स का जो मैंने आपको प्राइस कोर्स बताया, इट वाज 499 एंड प्रियांशु का फर्स्ट रिएक्शन था, मैम रियली इट इज़ 499? क्या सच में आपने सच में एजुकेशन को इतना ज़्यादा असेसेबल बना दिया है, पॉकेट फ्रेंडली बना दिया है? तो एक स्टूडेंट का रिएक्शन देखते हैं प्राइस सुन के, क्या आया? व्हाट वाज योर रिएक्शन? माय फर्स्ट रिएक्शन वाज कोर्स इज सो चीप।
हाँ courses मतलब इतना सस्ता तो मैंने देखा नहीं है, मैं भी पढ़ा हूँ तो मुझे भी बहुत सारा पे करना पड़ा है, तो ये बहुत ही सस्ता कोर्स है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। So you will surely recommend to other students also Yes, for our yeah. course, right? तो आपको जब आपने अंडर 24/7 को विजिट किया ऑफिस को, तो आपको अब क्या गिफ्ट मिला है, आप ये भी बता दीजिए स्टूडेंट्स को। मुझे गिफ्ट मिला है कॉम्प्लीमेंट्री यूपीएससी प्रिपरेशन के कोर्स जो है मुझे फ्री में मिला है, ग्रेट। तो वे मेरे लिए अच्छा है। सो आपका करियर जो है इससे मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड यूपीएससी राइट, तो इसके लिए मैं अगर दो चीज़ें पूछूं क्या इम्पोर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दो चीज़ें तुमको क्या लगता है कि अगर तुमको यूपीएससी क्रैक करना है, कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, दो चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं लाइक टू ऐड करना चाहूँगी इस चीज़ में कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, और यूपीएससी जैसी अगर मैं बात करूँ, सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर एक दिन अच्छा है तो अगला दिन शायद बुरा भी हो सकता है, तीसरा दिन आपको ऐसा लग भी सकता है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर आप फिर भी कंसिस्टेंटली पढ़ते जाएंगे, हार नहीं मानेंगे, तो सब कुछ पॉसिबल है। सो थैंक यू प्रियांशु फॉर विजिटिंग अड्डा 24/7 ऑफिस। आपकी सक्सेस स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मैं पिन करवा दूंगी, आप ज़रूर से अपनी डिटेल्स उसमें भेजिए, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में आपकी सक्सेस स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन अड्डा 24/7।